आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम प्रखंड के विक्रम में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे गांधी आश्रम, जहाँ पे ऐतिहासिक गांधी आश्रम है और जहाँ पे गांधी जी दो बार आए, वहीं पे हम उपस्थित हुए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे गांधी आश्रम सह समिति जो है, विकास समिति है, उसका आज एक आम सभा हुआ है, मीटिंग हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ के जो मीटिंग करने हैं, जो कमेटी वाले हैं मेंबर, उन्हीं से हम खास बातचीत करते हैं कि आज मीटिंग का उद्देश्य क्या है। आज विक्रम गांधी आश्रम में आप लोग सभा कर रहे थे, क्या सभा का क्या उद्देश्य है? हम लोगों का यहाँ जो आज बैठक हुई है, मुख्य रूप से हम लोग शताब्दी महात्मा गांधी जी के शताब्दी समारोह मनाने वाले हैं आगामी 2 अक्टूबर को। उसी संदर्भ में हम लोगों की यहाँ बैठक हो रही है और हम लोग उस पर निर्णय ले लिए हैं और आगे की बात आपको 2 अक्टूबर को बृहद पैमाने पर कार्यक्रम के माध्यम से वो प्रदर्शित होगा। यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है कि कैसे आयोजन कीजिएगा। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं गांधी आश्रम के पास। व्यवस्था बहुत ज्यादा है, बस आवश्यकता है उसको समायोजित करने की। यहाँ अभी वर्तमान में जो आपको दिख रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है, वो पहली बात आप अवलोकन कीजिए। आप उस तरफ जरा सा अपने कैमरा को घुमाइए और देखिए, हमारे ही समाज के बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं शेड बना हुआ है, यहाँ हमारा कंप्यूटर का लैब चलता है, महिलाओं को प्रशिक्षण दी जाती है। यहाँ व्यवस्था है, इसको और भी ज्यादा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और उसके लिए इस संगठन के लोग बिल्कुल इसके तरफ अपने ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक नेता भी लोग आएंगे क्या इसमें? आगे बताया जाए। देखिए, राजनीतिक जो लोग हैं उनसे नहीं मतलब है, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं हम उन्हें बुलाएंगे और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं होते हैं, वो पूरे अपने क्षेत्र के लीडर होते हैं। जैसे विधायक जो होते हैं वो किसी जाति धर्म पार्टी के नहीं होते हैं, वो पूरे विधानसभा के होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो किसी जाति धर्म और पार्टी के नहीं होते, वो पूरे प्रदेश के होते हैं। हम अपने प्रतिनिधि को आमंत्रित करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम तनवीर अहमद है, पूर्व मुखिया विक्रम। विक्रम गांधी आश्रम में आप लोग सभा कर रहे हैं, सभा का क्या मुख्य उद्देश्य? सभा का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अधूरे सपनों को पूरा करना। गांधी केवल नाम ही नहीं, एक विचारधारा है जो पूरे विश्व को शांति प्रदान के सीखे हम लोग, और हम लोग उनके वर्षगांठ मनाने के लिए जो आएगा 2 अक्टूबर, तो हम लोग अब शताब्दी के रूप में अभी बृहद पैमाने पर विक्रम में मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम राज्यपाल को भी आमंत्रित करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी हमारे गांधी आश्रम के मेंबर हैं, सब एकजुट होकर, यहाँ तक के अनुमंडल से लेकर माने डीएम तक ले सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे और एक बृहद रूप से गांधी जी के शताब्दी समारोह मनाएंगे, ताकि जन जन तक ये आवाज जाए कि ना विक्रम में भी गांधी जी गए तो एक स्थान उन्हें दिया। इस देख रहे हैं अभी जो गांधी आश्रम की जमीन जो है, इसको हम लोग बाउंड्री करेंगे, विकास करेंगे और यहाँ पर एक ऐसा पार्क बनाएंगे जो जुगों तक याद करेंगे। या खुद गांधी आश्रम विकास समिति है, खुद करेगी या फिर जो सत्ता है उसके साथ मिलकर करेगी? अभी तो गांधी आश्रम के जितने मेंबर हैं खुद हम लोग चंदा करके इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसके बाद जितने भी हमारे सरकार में लोग मंत्री हैं उन लोगों से सहयोग लिया जाएगा, यही विचारधारा के गांधी आश्रम के द्वारा, और इसको हम विकसित रूप देंगे। क्या परिचय अपना? परिचय सिया शरण प्रसाद हुआ नाम मेरा। क्या कहिएगा, गांधी आश्रम शहीद स्मारक विकास समिति जो है आज सभा कर रहे हैं आप लोग गांधी आश्रम में, क्या उद्देश्य है इसका? हम लोग का उद्देश्य है कि गांधी आश्रम का विकास के लिए विकास खुद गांधी आश्रम समिति स्मारक विकास समिति करेगी या फिर जो अभी सत्ता चल रहा है वो करेंगे? हम लोग सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। कुछ सत्ता लोगों से भी बात किए हैं
और नगर पंचायत से भी बात हुआ है कुछ पार्क वार्क लगाने के लिए, और अभी एक जिम दिख रहा है लगा है, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं लोगों से बात हुई है। बाउंड्री उंड्री भी सब हुआ है, बात हुआ है, सब हो जाएगा। क्या लगता है कब तक हो जाएगा? अभी कहा नहीं जा सकता, बाकी हम लोग आशा रखते हैं कि हो जाएगा। क्या परिचय अपना? कृष्णा कुमार। आज विक्रम गांधी आश्रम में आप लोग बैठक रखे हैं, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। अगला बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी, फिर पुनः उसी पर विचार करने के लिए कि और इसको कैसे किया जाए, है ना। इसलिए खास करके आज बैठक किया गया है कि शताब्दी वर्ष मनाना है। क्या डेवलपमेंट की बात नहीं होती है गांधी ब- आश्रम की, डे- जहाँ जो डेवलपमेंट के- गांधी जी आए? गांधी जी 3 बार बुलाए हैं, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट की बात तो हुई। पहले सिर्फ हम पढ़ने आते थे हाई स्कूल में, तो यहाँ सिर्फ खाली झाड़ झुट्टी था, एक को मकान नहीं था, एक तो झोपड़ी था। आज तो डेवलपमेंट है कि उधर एक कार्यालय भी बन गया है, इधर भी आश्रम का एक बिल्डिंग बन गया है, सामने पेड़ पौधा भी बन गया है, लड़कन को एक्सरसाइज के लिए ब्लॉक स्तर पर जो है किट भी बन गया है। विकास तो हो रही है। हम लोग बराबर सरकार सत्ता में है, जो सरकार है या जो हमारी जो विकास की इकाई है, नगर पंचायत है, जो इससे संबंधित जो अधिकारी है, उनसे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसके लिए कम से कम बाउंड्रिंग करवा दीजिए या और पार्किंग के लिए व्यवस्था करवा दिया जाए, ताकि देखने में या बिल्डिंग बन जाए ताकि सुंदर लगे। और यहाँ से जो गांधी जी जिस विचार से यहाँ आए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसी तरह से आज जो भी जी दूसरे रूप के अंग्रेज को भी भगाने का लिए हम लोग भी बैठ के यहाँ विचार विमर्श करेंगे और निर्णय लेंगे। गांधी म्यूजियम बना। हाँ, क्या परिचय? मेरा नाम श्रीकांत प्रसाद हुआ, ग्राम गुलामी चक, ऐसे हम CPI से हैं। तो आपने यहाँ के जो गांधी आश्रम विकास समिति के जो कमेटी के हैं मेंबर, उन्होंने साफ साफ तौर पे अपनी बात को रखा। इनका साफ साफ का शब्दों में कहना है कि यह जो मीटिंग का आज सभा लगा है, यह गांधी आश्रम की डेवलपमेंट को लेकर हुआ है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जो गांधी जी जिस धरती पर, विक्रम की धरती पर 2 बार आए, उस विक्रम की धरती आखिर विकास क्यों नहीं किया? गांधी आश्रम आखिर विकास क्यों नहीं किया? यहाँ के प्रतिनिधि का भी, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी अधिकार बनता है कि जहां पर गांधी जी 2 बार आए, उनका धरती जो है, उनका आश्रम जो है, उसको विकास करे। क्योंकि जब इलेक्शन का समय आता है तो यही गांधी जी के नाम पर वोट भंजाते हैं, इन्हीं के नाम पर वोट भी मांगते हैं। लेकिन आखिर गांधी जी का विकास रुक जाता है, उनके आश्रम का विकास रुक जाता है। आखिर क्यों? यह प्रश्न आपके पास है। आप अपना राय अवश्य छोड़ेंगे। लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय वीर।